Hello dear student, and you're welcome again to Saraswati Group of Colleges, and you're most welcome to the digital platform of Saraswati Group of Colleges. I am Brijesh Upadhyay. I am here with a new topic from the BA second semester, and now we are going to discuss today a very important topic from the poetic form, and that is ओड। आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश पोएट्री के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और वो है ओड। ओड क्या है ये देखेंगे, इसकी ओरिजिन क्या है ये देखेंगे आज की वीडियो में। टाइप्स ऑफ ओड कितने हैं, यानी ओड के प्रकार कितने हैं, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ओड, यानी एक ओड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन तमाम जो भी कंटेंट हैं ये सारे आज की वीडियो में कवर होंगे। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हियर द ओड। ओड बेसिकली क्या है इसको देखते हैं। द ओड इज एन टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा स्ट्रक्चर डिजाइन टू ग्लोरीफाइड द समथिंग। यानी कि ओड क्या है? ओड एक लिरिकल पोएट्री होती है, एक फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है जो लिरिकल स्टैंजा में लिखी जाती है, और इसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वह किसी भी वस्तु को ग्लोरीफाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर हुआ कि ओड क्या है? एक लिरिकल स्टैंजा है जिसका स्ट्रक्चर किसी चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन ओड अ फॉर्मल लिरिक पोएम दैट रिटेन इन सेलिब्रेशन, एप्रिसिएशन एंड डेडिकेशन। एक ऐसा लिरिक पोएम जिसको सेलिब्रेशन के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, या किसी को डेडिकेट करते हुए, किसी को एड्रेस करते हुए इस पोएम को, इस फॉर्म ऑफ पोएट्री का यूज किया जाता है। इस तरह से इस पोएम को लिखा जाता है। They are generally directed to a specific person, place, idea or object. ये जनरली इसको किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी जगह के लिए, किसी विचार के लिए इसे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। उसकी अप्रिसिएशन की जाती है, उसमें उसको सेलिब्रेट किया जाता है, किसी उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। And unlike the other form of poetry, ode does not have any strict line or stanza requirement. ओड में किसी भी, जैसे अन्य पोएट्री हम लोगों ने सोनेट देखा, सोनेट में क्या था? फिक्स राइम स्कीम थी, ऑक्टेव था, सस्टेट था, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। हमने इलोजी पढ़ा, इलोजी में भी कुछ इस तरीके के राइम्स या रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन ओड जो होता है वो अन्य जितनी भी पोएट्रीज, फॉर्म ऑफ पोएट्रीज हैं उनकी तरह इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्री होकर के इसे लिखा जाता है। क्लियर? ट्रेडिशनली दे आरंट वेरी लॉन्ग बट encompass a variety of other structures such as the elegy and sonnet। elegy और sonnet की तरह लॉन्ग नहीं होता है, ये बहुत शॉर्ट होता है। एंड यूजुअली द टोन और सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव। इसका जो टोन होता है यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा, ये सीरियस है, और ये जेन्युइन, और ये रिफ्लेक्टिव। इसका जो टोन होता है इस ओड का, वो क्या होता है? सीरियस टोन होता है, रिफ्लेक्शन होता है इसमें, और जो थीम होती है इसकी, जो टोन वो जेन्युइन होती है। उम्मीद करता हूं, आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसकी ओरिजिन क्या है। ओड की ओरिजिन क्या है, कहां से है? ओरिजिन इन द एंसेंट ग्रीक। इसका जो ओरिजिनेटिंग, ये जिसकी जो ओरिजिन है वो एंसेंट ग्रीक की है। ओड अ पोएम वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड पब्लिकली टू सेलिब्रेट एथलेटिक्स विक्ट्री। बेसिकली इसको शुरुआत में इसका यूज कहाँ किया गया? पहली बात तो ये जान ली कि ये आया कहाँ से आया? एंसेंट ग्रीक से आया। इस पोएम को बेसिकली कहाँ यूज किया जाता था? जब कोई किसी एथलेटिक्स कोई गेम जीतता था या कोई खेल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको पब्लिकली परफॉर्म किया जाता था। लेटर दिस पोएटिक फॉर्म वाज
फेवर्ड अमंग द इंग्लिश रोमांटिक पोएट। बाद में इसे इंग्लिश रोमांटिक पोएट जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, जॉन कीट्स, ये जो लोग हैं, रॉबर्ट साउदी, इन लोगों ने इसको क्या किया, इसको क्या कर लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया। अब वो इसको अपने फेवर में लेके इसका ओड का यूज करते हैं। हु यूज्ड ओड्स एक्सप्रेस इमोशन, और इसका यूज वो किसके लिए करने लगे? सबसे पहले ये इसकी परफॉर्मिंग क्या होती थी, पब्लिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता था किसी एथलेटिक्स की विक्ट्री को। उसके बाद जब रोमांटिक पोएट के पास ओड पहुंचा तो उन्होंने इसको जरिया बनाया अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, यूजिंग रिच डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, और इसमें डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगा। टुडे वी आर यूज टर्म ओड टू डिस्क्राइब एनी आउटपोरिंग ऑफ प्रेज, and modern ode poem have evolved to include a various style and forms। अभी आज के टाइम में ओड का जो यूज होता है वो किसी की प्रेज के लिए होता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी की प्रेज के लिए ओड लिखा जाता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत तरीके की जो वेरियस स्टाइल्स हैं या फॉर्म्स हैं, इसे तमाम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्टाइल से लिखा जाने लगा। द ग्रीक ओड वर ओरिजिनली पोएटिक पीस परफॉर्म विद द म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। ग्रीक में इसका यूज जब इसको परफॉर्म किया जाता था तो इसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते थे, इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको परफॉर्म किया जाता था। एज टाइम पास्ड ऑन दे जनरली बिकम नोन अ पर्सन हु लिरिकल कंपोजिशन वेदर संग विथ और विदाउट इंस्ट्रूमेंट एंड मेयरली रिसाइट ऑलवेज विथ। इसको बाद उसमें ग्रीक में इसको क्या किया गया, इसको पर्सनल लिरिक जो भी लिरिकल कंपोजिशन था उसके साथ, इसे म्यूजिक के साथ या बिना म्यूजिक के साथ भी उस समय इसको गाया जाता था। आगे देखते हैं कि ओड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओड की बात करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप्स ऑफ ओड इज पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या है, ये फर्स्ट टाइप है ओड की। दिस ओड वॉज नेम्ड आफ्टर इन एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार। पहला जो ओड है, जो टाइप्स ऑफ ओड है, उसमें एक पोएट थे ग्रीक में पिंडार, उनके नाम पर इनका इस ओड का इस टाइप्स का नाम जो है, इस तरीके के ओड का नाम पिंडारिक ओड रखा गया है। हुज बिगेन राइटिंग कोरल पोएम्स दैट वर मीन टू बी संग एट पब्लिक इवेंट्स। उन्होंने इसको पब्लिक इवेंट में इस तरह के पोएम को लिखते थे जिसे पब्लिक इवेंट में गाया जा सके, और कोरस में गाया जाता था इसको, यानी समूह में गाया जाता था। एंड इट कंटेन 3 ट्राइड्स, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड द फाइनल स्टेंजा एज इपोड। ये 3 ट्राइड्स लेके चलती थी। पहला ट्राइड्स था इसका स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, और थर्ड वाला जो है वो इपोड है। ये तीनों क्या है, इसके हम अगले स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। विथ इरेगुलर राइम पैटर्न्स, इसमें राइम नहीं होता था, इरेगुलर राइम पैटर्न्स का यूज किया जाता था। एंड लेंथ इज लेंथ ऑफ लाइन, इरेगुलर लेंथ और लाइन का, इरेगुलर राइम्स का पैटर्न यूज किया जाता था पिंडारिक ओड में। पिंडारिक पोएम आर ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर लाइन एंड लेंथ एंड राइम स्कीम। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती थी, इरेगुलर लाइन और लेंथ का यूज किया जाता था और इरेगुलर राइम्स भी यूज किया जाता था। अगला है होरेशियन ओड। द नेम ऑफ दिस ओड वॉज टेकन फ्रॉम द लैटिन पोएट होरेक। लैटिन पोएट थे एक होरेक, जिनके नाम जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा होरेशियन ओड। अनलाइक हेरोइक ओड्स ऑफ पिंडार, होरेशियन ओड इज इनफॉर्मल। पिंडार की तरह ही, जैसे पिंडार के नाम पे पिंडारिक ओड बना, उसी तरीके होरेक के नाम पे होरेशियन ओड बना। होरेशियन ओड जो है वो इनफॉर्मल होता है, मेडिटेटिव होता है एंड इमिटेटिव होता है। एंड दीज ओड ड्वेल्स अपॉन द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर दैट वर सिंपल एंड वर प्लीजिंग टू द सेंस। ये जो ओड होता है, जो होरेशियन ओड होता है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है बहुत ही सिंपल होता है, प्लेजिंग होता है, इंजॉयफुल होता है, और इसमें इसके जो सीन होते हैं वो भी काफ़ी इंजॉयफुल होते हैं, प्लीजिंग होते हैं। द सीन सिंस होरेशियन ओड दैट इनफॉर्मल इन टोन, इसका जो टोन होता है होरेशियन ओड का वो इनफॉर्मल होता है। एंड दे आर डिवाइड ऑफ एनी स्ट्रिक्ट रूल, और ये दे आर डिवाइड ऑफ एनी स्ट्रिक्ट रूल, इनका एक स्ट्रिक्ट रूल होता है जिसमें ये डिवाइड होते हैं। वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। होरेशियन ओड इज कंसिस्ट ऑफ 2 और
4 लाइन स्टेंजा। होरेशन, अब ये इसके जो रूल हैं उनकी बात यहाँ हो रही है, क्या है कि होरेशन ओड क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 लाइन स्टेंजा, यानी कि इसमें 2 लाइन की या 4 लाइन की स्टेंजा होती है, एंड दैट शेयर द सेम मीटर। लेकिन चाहे 2 लाइन की हो चाहे 4 लाइन की हो, इनके जो मीटर होंगे वो सेम होंगे। राइम स्कीम क्या होगी, सेम होगी, एंड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अनलाइक द मोर फॉर्मल पिंडारी कोड एंड द होरेशियन ओड, पिंडारी कोड की तरह ये भी फॉर्मल ही होती है, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती है। अगला है इरेगुलर ओड। दिस टाइप ऑफ ओड इज राइटिंग एनी फॉर्मल राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर सच एज द पिंडारिक ओड, hence the poet has great freedom and flexibility to try any types of concept and moods। ये जो रेगुलर ओड होती है, इसकी जो राइम स्कीम होती है, पहली बात तो किसी भी फॉर्मल राइम स्कीम को यूज इसमें नहीं किया जाता है, किसी भी फॉर्मल स्ट्रक्चर या स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर का यूज इसमें नहीं किया जाता है, जैसा कि पिंडारी कोड में किया जाता है। एंड द पोएट हैज ग्रेट फ्रीडम, पोएट इसमें क्या कहता है, बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, एंड फ्लैक्सिबल होता है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट और किसी भी मूड को इरेगुलर ओड में ट्राई कर सकता है। आई होप कि ये पैटर्न आपके समझ में आया होगा, ये स्लाइड आपके समझ में आई होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स वर सच अ पोएट हु एक्सटेंसिवली रोट अ रेगुलर ओड। 2 नाम आपके सामने हैं, एक जॉन कीट्स का है, इनका भी आपने पढ़ा होगा ओड टू द नाइटिंगेल, और विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड टू द इमॉर्टलिटी एंड रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड आपने पढ़ा होगा। ये दोनों एक एग्जाम्पल हैं इरेगुलर ओड के। एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म, इन्होंने इसका एडवांटेज भी लिया है अपनी इस ओड को लिखने के लिए, इरेगुलर पैटर्न पे उस ओड को लिखा गया है। इरेगुलर ओड फॉलो द नाइदर द पिंडारिक फॉर्म नॉर होरेशियन फॉर्म। ये जो इरेगुलर ओड है ये ना तो पिंडारिक ओड को फॉलो करता है और ना ही होरेशियन ओड को फॉलो करता है। इरेगुलर ओड टिपिकली इंक्लूड राइम एज वेल एज इरेगुलर वर्स स्ट्रक्चर एंड स्टेंजा पैटर्न। इसमें बिल्कुल भी राइम का यूज नहीं होता है, इरेगुलर वर्स में लिखा जाता है, और कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं होता है, कोई स्ट्रिक्ट स्टेंजा पैटर्न नहीं होता है। अब आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओड। ओड का स्ट्रक्चर क्या है। हमने पहले देखा था कि 3 पार्ट में, जब हम पिंडारी कोड पढ़ रहे थे उस वाली स्लाइड में हमने देखा था कि इससे 3 पार्ट होते हैं इसमें, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड इपोड। अब देखते हैं कि स्ट्रोफे क्या है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ओड, किसी भी ओड का ये फर्स्ट पार्ट होता है। इन द सिंगर यूज टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसमें ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, यानी पहला पार्ट होता है, हम कह सकते हैं पहला पार्ट में इसमें जो सिंगर होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरह मूव करते हैं। एज इट मीन्स अ टर्न, या फिर एक टर्न लेते हैं। एंड इट प्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट दैट आर्गूमेंट, और इस फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, आर्गूमेंट, या हम कहते हैं प्रेजेंटेशन कहते हैं। यूजुअली दिस पार्ट यूज टू अकर इन ग्रीशियन कोरस इंटरवेनिंग ट्रेजिक प्ले। अक्सर इसका यूज जो था, इसको कहां से उठाया गया है, इसको लिया गया है जो ट्रेजिक प्ले होते थे ग्रीक के, वहां से इस कॉन्सेप्ट को उठा करके ओड में शामिल किया गया है। अगला है एंटीस्ट्रोफे, एंड दिस इज द रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट पार्ट। ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। एंड द स्ट्रोफे, किसको, द स्ट्रोफे को रिस्पॉन्स करता है। इन दिस पार्ट द सिंगर यूज टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस पार्ट में जो सिंगर होते हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ऑन द स्टेज एंड संग दिस पार्ट। गाते हुए इस पार्ट को गाते हुए वो लेफ्ट से राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं। और लास्ट है हमारा इपोड। इपोड में क्या होता है, दिस मीन्स आफ्टर द सॉन्ग, गाने के बाद, यानी कि ये क्लियर कर रहा है कि ये लास्ट पार्ट है। विच इज द कंक्लूडिंग अ पार्ट ऑफ ओड, ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसी ओड का। एंड द सम मॉडर्न ओड दिस पार्ट लेफ्ट और ओमिटेड। कभी कुछ मॉडर्न ओड में आपको ये वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 ही पार्ट मिलेंगे, स्ट्रोफे एंड एंटीस्ट्रोफे। आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। एक वीडियो मैं इसका सेपरेट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये ओड लिखे कैसे जाते हैं, एक्चुअली स्ट्रोफी में क्या होता है, एंटीस्ट्रोफी में एक्चुअली में क्या होता है, पूरा डिटेल इसका देखेंगे।
अगर मैं इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में इंक्लूड करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलेंगे कि ओड कैसे लिखी जाती है, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो में। तब तक के लिए हैव यू ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।